हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है फिर से एक बार केमिस्ट्री के लेक्चर में। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करी थी। डाल्टन क्या था कि एटम के बारे में जानकारी दे के चला गया। बट आज हम बात करते हैं कि वो जो एटम के बारे में जानकारी दे के गया उसका मास वास क्या होगा, है ना। उस एटम का कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो बच्चों, बस उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटम का जो भी मास उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, है ना। नाम से ही पता चल रहा है। अब बच्चों देखो, हमने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया, इट इज़ द मास ऑफ एन एटम। कि क्या है, एटम का मास है। बच्चों देखो, उस ज़माने में कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं। तो बच्चों, तुम्हें मालूम है एटम का मास वगैरह किस तरह से मेज़र किया गया था। एटम का मास उस टाइम पे हाइड्रोजन की रेफरेंस में मेज़र किया गया था। कि जैसे मान लो हाइड्रोजन का मास उन्होंने 1 ले लिया। कार्बन का मास कितना होगा, हाइड्रोजन के मास के 12 गुना। ऑक्सीजन का मास कितना होगा, हाइड्रोजन के मास के 16 टाइम्स ज़्यादा। कुछ इस तरह से। क्लोरीन का मास कितना होगा, हाइड्रोजन के मास के 35 गुना ज़्यादा। यानी कि रेफरेंस में नापा गया कि उसके मास से इतना ज़्यादा। कुछ इस तरह से तब रेफरेंस में बात चली थी। तो बच्चों, पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया था, फिर बाद में किसको रेफरेंस लिया गया, कार्बन को रेफरेंस लिया गया। कार्बन को रेफरेंस क्यों लिया गया, क्योंकि कार्बन के रेफरेंस में जब एटॉमिक मास को मेज़र कर रहे थे ना, तो वैल्यू और ज़्यादा एक्यूरेट आ रही थी। जैसे अब हाइड्रोजन का मास देख लो, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, कार्बन के रेफरेंस में 1/12 हो गया। कुछ इस तरह से रेफरेंस में आज की डेट में हम कार्बन के रेफरेंस में हम एटॉमिक मास की बात करते हैं बच्चों, है ना। जैसे मैग्नीशियम का मास कितना हो गया, कार्बन के मास से डबल हो गया, है ना। कुछ इस तरह से रेफरेंस में हम कार्बन के रेफरेंस में एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम टेकन विद रेफरेंस ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 क्या बच्चों, जैसे ना कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, इस तरह से, है ना। तो कार्बन 12 आइसोटोप के रेफरेंस में हम एटॉमिक मास को मेज़र करते हैं। कार्बन 12 लिखना मत भूलना। कार्बन 12 क्या है, आइसोटोप। कार्बन नेचर में 3 तरह के पाए जाते हैं, तो हम कार्बन 12 के रेफरेंस में लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 1.008 AMU। बच्चों, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU। एटॉमिक मास यूनिट इसे बोलते हैं। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। इसे अभी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़े आगे चल के। ठीक है। और हाँ बच्चों, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी आइसोटोप वगैरह की। तो बच्चों, जैसे मान लो जब भी आइसोटोप की बात होती है ना, जैसे मान लो क्लोरीन है। अब क्लोरीन नेचर में 2 तरीके से पाया जाता है। क्लोरीन आपका क्लोरीन 35 जिसका एटॉमिक मास 35 होता है, और क्लोरीन 37 जिसका एटॉमिक मास 37 होता है। अब बच्चों, अब हम तुमसे कोई पूछ ले बच्चों, एटॉमिक मास निकालो क्लोरीन का, तो तुम बताओ 35 का निकालोगे या 37 का बताओगे। तो बच्चों, जब भी आइसोटोप का जब भी एटॉमिक मास लेते हैं ना, तब हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। और क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज लेके हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो कोई भी तुमसे पूछे कि किसी आइसोटोप का एवरेज मास बताओ, तो मतलब कि कोई भी तुमसे पूछ ले कि क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो बच्चों वो क्या होगा, उन उन दोनों क्लोरीन के दोनों आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास होगा, है ना। तो हमने इसी बात को एक्सप्लेन कर लिया। व्हेन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप, एटॉमिक मास इज टेकन एज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, तो आई होप तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास का आइडिया लग गया होगा तब। तो बच्चों, तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास का आइडिया लग गया होगा कि हम ये जनरली आइसोटोप के केस में लेते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों देखो, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 2 तरीके के होते हैं, एक 35 एक 37। तो एक का एटॉमिक मास 35 AMU हो गया, एक का हो गया 37 AMU। अब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन देखें तो बच्चों कितना हो जाएगा, वो देखो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बच्चों, ये 35 मास वाला क्लोरीन है ना, ये नेचर में जनरली 75% में एग्जिस्ट करता है, कि 75% नेचर में हमें ये मिलता है। और 37 वाला हमें ऑलमोस्ट 25% नेचर में मिलता है। तो बच्चों, हमने क्या करा, इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर लिया, बस परसेंटेज की अगर 100 से डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन में हो गया। मैथ में तुम लोग करते होगे, तो बस इसे हमने 75/100 कर दिया, और इसे हमने कर दिया 25/100। ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कैसे निकालेंगे, देखो 35 वाले का रखा, 35 वाले का एटॉमिक मास रखा, इनटू में इसका फ्रैक्शन रख दिया कि लाइक नेचर में कितना पाया जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, साथ में ऐड कर दिया क्लोरीन 37 वाला जिसका एटॉमिक मास 37 है, उसे पुट करा। साथ में जो नेचर में जितना फ्रैक्शन में पाया जाता है उसको फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया, 35.5 अप्रोक्स आ गया क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास बच्चों। ठीक है, तो इसका जर्नल सा फॉर्मूला देख लो कि A1F1 प्लस में A2F2 प्लस में A3F3। इस तरह से लाइक मल्टीप्लाई करो, जितना भी हमें नेचर में पाया जाता है फ्रैक्शन में उसे मल्टीप्लाई करो, साथ में उसका मास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, साथ में दूसरा जो आइसोटोप है उसके मास को,
साथ में उसके फ्रैक्शन को नेचर में कितना पाया जाता है उसको ऐड करो। ऐसे जितने 2-3 आइसोटोप हैं उनको ऐड करो तो तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, तुम्हें अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, जब तुम घर से ट्राई करोगे, अगर तुमसे नहीं होता तो पूछ लेना। तुम्हें सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना। जितने आइसोटोप हैं उन तीनों का एटॉमिक मास लिखो, A1 A2 A3, जैसे मान लो 3 है, बाकी जितना वो फ्रैक्शन में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं फ्रैक्शन में उनको लिख दो। फ्रैक्शन 1 इसका कितना फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये कितना फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है, इससे मल्टीप्लाई करो। A3 कितना एग्जिस्ट करता है नेचर में, उससे मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हो। सिंपल सी बातें NCERT में भी एग्जाम्पल है, तुम देख लेना। F क्या है बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ देयर एबंडेंस इन नेचर। एबंडेंस मतलब कि नेचर में कितनी मात्रा में पाया जाता है, उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना एटॉमिक मास को। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात। ठीक है, क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना, नहीं होता तो पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बात कर लेते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट क्या है। अभी हम पिछले पेज पे बात कर रहे थे ना कि एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों देखो, अब बात कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट की, AMU की। जो हम बोल रहे थे कि एटॉमिक मास की क्या यूनिट होती है, AMU, उसी की बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, कार्बन जनरली हमने बोला था नेचर में 3 तरीके का एग्जिस्ट करता है, 12 13 14 है ना, कि जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है। और हम एटॉमिक मास किसके रेफरेंस में बात करते हैं, कार्बन 12 के, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो 12 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU। तो 1 AMU का एटॉमिक मास कितना हो गया बच्चों, 1 AMU कितना हो गया, 1 AMU हो गया। 12 को जो हम इधर ले गए, कार्बन बाई 12, 1 AMU क्या है बच्चों, कार्बन का 12th मास, 1/12 ऑफ कार्बन। जितना कार्बन का मास है उसका 1/12, 1 AMU है। ठीक है, बस उसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो AMU क्या है, एक AMU क्या है, 1/12 है कार्बन एटम का, कार्बन 12 एटम का, कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है। सिंपल सी बात है बच्चों। नाउ डेज AMU हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय U। बच्चों आजकल ना AMU की जगह U यूज़ कर लेते हैं। U को क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। जैसे मान लो हाइड्रोजन का मास है 1.002, उसके आगे आजकल हम क्या लिखते हैं, 1.002 U। U क्या है, U होता है यूनिफाइड मास। पहले AMU यूज़ किया जाता था, आजकल AMU की जगह U यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, और हाँ, व्हेन एटॉमिक मास इज टेकन एज ग्राम इट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। बच्चों जब भी एटॉमिक मास को ग्राम में लिया जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। बच्चों बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की। बच्चों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब भी एटम आपस में कंबाइंड होते हैं 2-3 मॉलिक्यूल को बना लेते हैं, 2-3 एटम आपस में मिल जाते हैं, क्या फॉर्म कर लेते हैं, मॉलिक्यूल। और बच्चों मॉलिक्यूलर मास का होता है उसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों देखो, मॉलिक्यूलर मास को हमने डिफाइन कर दिया सिंपल शब्दों में, मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या बच्चों, एलिमेंट मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उनका टोटल सम ही क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों को देखो, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जितने भी एटम हैं उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, साथ में जो भी दूसरा एटम है उसके एटॉमिक मास से, उसके एटॉमिक मास के साथ ऐड कर दो। देखो कुछ इस तरह से एग्जांपल करोगे तुम्हें समझ आएगा। जैसे एक हाइड्रोजन का मास बच्चों कितना होता है, 1, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2। और साथ में दूसरा एलिमेंट कौन था, नया ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, 16 × 1 16, 16 + 2 कितना हो गया, 18 U। तो 1 H2O का एक मॉलिक्यूल H2O का मास कितना हो गया बच्चों, 18 U। ऐसे ही मीथेन का देख लो, CH4 क्या होता है, मीथेन। कार्बन का मास 12 और कार्बन है कितने, 1, 12 × 1। साथ में दूसरा हमारे पास एलिमेंट कौन था, हाइड्रोजन है कितने, 4, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 4, तो 1 × 4। इधर से कितना हो गया, CH4 का मास, मॉलिक्यूलर मास 16 U। तो बच्चों ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास 12, कार्बन कितने हैं, 1, तो इधर से कितना आ गया, 12 × 1। दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, उसे ऐड करो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है कितने, 2, 16 × 2, तो इधर से कितना आ गया, 44 U। इसीलिए मैंने तुम्हें वो टेबल याद करने के लिए बोला था। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है कितने, 6, तो 12 × 6 कर दिया। दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है कितने, 12, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 1 × 12। एक ऑक्सीजन का मास 16 है कितने, 6, 16 × 6 कर दिया, तो टोटल इधर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एटॉमिक मास कितना आ गया बच्चों, 180 U। U क्या है, यूनिट है एटॉमिक मास की। U को क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, अब बच्चों बात कर लेते हैं फॉर्मूला मास की। ये ना मिलता जुलता है तुम्हारे मॉलिक्यूलर मास से, बट ये कुछ ना आयनिक कंपाउंड होते हैं। हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं।
जो कि आयन से मिलके बनने होते हैं जनरली। तो बच्चों आयनिक कंपाउंड के केस में हम मोलिकुलर मास की बात ना करके हम फार्मूला मास की बात करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला मास इज द टर्म यूज फॉर द आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl। बच्चों तुम्हें मालूम है जैसे NaCl है नमक, वो ना जब भी एग्जिस्ट करता है वो मतलब 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि बहुत सारे Na+Cl नेगेटिव आपस में मिले होते हैं, तब जाके वो एक सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 NaCl मिल गए, एक Na+ और एक Cl नेगेटिव मिल गया बन गए सॉल्ट, ऐसे नहीं। वो जनरली ना बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि बहुत सारे चिपके रहते हैं, तब जाके क्रिस्टल को, एक नमक के क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। जैसे बच्चों देखो Na+Cl नेगेटिव जनरली ना 6 Na+ 6 Cl नेगेटिव से मिले होते हैं। देखो किस तरह से 3D में एक Na+ एक Cl नेगेटिव से मिलेगा, फिर Na+ मिलेगा Cl नेगेटिव से, कुछ इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है, 6 आपस में मिले होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कुछ इस तरह से ये 3D स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। और जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी इस पूरे स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, NaCl पूरे बहुत बड़े स्ट्रक्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, NaCl। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, फार्मूला, ठीक है। इसी का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं, फार्मूला मास, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल की, किसी भी आयनिक कंपाउंड की ये जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला। जैसे इस सब के पूरे बड़े स्ट्रक्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, NaCl, तो इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला। और इसी के मास को क्या बोलते हैं, फार्मूला मास। फार्मूला मास को बच्चों किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला मास ऑफ NaCl देखो, NaCl है ना, एक है Na और एक है Cl, एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस में एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला मास 23.0 प्लस में 35.5, तो ये कितना आ गया 58.5 यूनिफाइड मास। यू क्या यूनिट है एटॉमिक मास की। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आई होंगी। क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई कर लेना, कोई भी डाउट होता है पूछ लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।